नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी दो आई लीग क्लब की गोलकीपर के साथ बात चल रही है। कोलकाता और गुवाहाटी की स्टेडियम क्यों शामिल नहीं होगा इंडियन सुपर लीग 2020-21 सीजन में। बड़ा न्यूज से शुरुआत करता हूं। इंडियन सुपर लीग 2020-21 सीजन के लिए कहना मुश्किल लग रहा है कि नॉर्मल सीजन की तरह सभी क्लब की होम ग्राउंड में मैच नहीं हो पाएगा और वैसे भी सभी मैच क्लोज डोर रखा जाएगा। सिर्फ सुनने में आया कि केरला, कोलकाता, गोवा, नॉर्थ ईस्ट इन 4 रीजन की नाम शॉर्टलिस्ट वेन्यू के लिए रखा गया 2020-21 सीजन के लिए। यह सिर्फ ऑप्शन है। इन 4 रीजन में सिर्फ एक रीजन में खेला जाएगा सभी इंडियन सुपर लीग मैच और वो भी क्लोज डोर। अब इंडियन सुपर लीग ऑर्गेनाइजर ऐसा रीजन चूज करना होगा जहां पे सभी फैसिलिटीज मौजूद हो। पहला तो अच्छा होटल सभी टीम्स मेंबर और ऑर्गेनाइजिंग मेंबर को रखने के लिए। फिर दूसरा स्टेडियम। एक स्टेडियम में हर रोज इतना सारा मैच ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा, इसलिए और 2-3 स्टेडियम अवेलेबल होना पड़ेगा। फिर प्रैक्टिस ग्राउंड सभी टीम्स के लिए अलग सा होना पड़ेगा और सबसे इम्पोर्टेंट इन 4 रीजन में से सबसे कम कोविड-19 केस पाया जाए ऐसा रीजन चूज करना होगा। ज़्यादा चांसेस तो केरला, गोवा लग रही है क्योंकि अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2021 के लिए कोलकाता और गुवाहाटी की स्टेडियम शामिल है, तो ऐसे में ये दोनों वेन्यू अनअवेलेबल हो सकती है 2021 की जनवरी मंथ से। फॉर्मर मोहन बागान प्लेयर कात्सुमी यूसा मूव करने वाली है सेकेंड डिवीजन टीम मोहन मैदान स्पोर्टिंग क्लब में। सिर्फ ये नहीं, दूसरा नाइजीरियन डिफेंडर इजी किंग्सली को भी कंफर्म कर लिया है। इसका कारण मोहन मैदान स्पोर्टिंग क्लब इस बार आई लीग में प्रमोट होने के चांसेस लग रहा है, इसलिए जल्दी से जल्द साइनिंग कंफर्म कर रही है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 2 आई लीग क्लब की गोलकीपर के साथ बात चल रही है। पहला, चर्चिल ब्रदर की नंबर 1 गोलकीपर जेम्स कीथन 25 वर्षीय नागालैंड से बिलोंग करती है। उसकी कॉन्ट्रैक्ट चर्चिल ब्रदर के साथ मई मंथ की 2020 को खत्म हो गया था। अब वो फ्री एजेंट है। दूसरा, गोकुलम केरला एफसी की गोलकीपर ओबेक सीके 30 वर्षीय। उसने अभी तक 30 मैच में 9 क्लीन शीट मिला। यह एक अच्छा रिकॉर्ड है, मगर एक दिक्कत उसकी कॉन्ट्रैक्ट गोकुलम केरला एफसी के साथ 2021 की मई मंथ तक है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आने की। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की नंबर 1 गोलकीपर सुभाशिष रॉय चौधरी ही रहेगा और पवन कुमार मूव करने वाली है जमशेदपुर एफसी में। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शायद सोरम पौरे को इंटरेस्ट नहीं दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की। देखते हैं आगे क्या अपडेट निकलती है सोरम पौरे के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बाकी मैच जो रीशेड्यूल किया गया था, इसको लेकर नेशनल टीम हेड कोच इगोर स्टिमिक ने कुछ स्टेटमेंट दिया कि पहला क्वालिफायर मैच कतार के साथ होम ग्राउंड पे बहुत ही टफ हो सकती है और इंडियन प्लेयर्स नेशनल लीग खत्म होने के बाद कोई भी मैच नहीं खेला और कोरोना वायरस की वजह से 3 महीने तक लॉकडाउन के कारण कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ और फिटनेस फिर से लाने के लिए इगोर स्टिमिक 8 महीनों की ट्रेनिंग कैंप करना चाहती है ताकि सभी प्लेयर्स की फिटनेस फिर से वापस आए। और वैसे भी इंडिया अब इस सिचुएशन में नहीं है किसी भी स्पोर्ट इवेंट शुरू करो, तो इगोर स्टिमिक ने कुछ हिंट दिया कि स्पेन, क्रोएशिया, टर्की, स्लोवाकिया उनमें से कोई एक देश में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए और कुछ फ्रेंडली मैच करने के लिए कहा है ताकि सभी प्लेयर फिर से फॉर्म में आ सके। इसको देखते हुए पहला रेस्पॉन्स आया। क्रोएशिया फुटबॉल फेडरेशन की प्रेसिडेंट देबोर सुटर ने AIFF की प्रेसिडेंट प्रॉफिट पाटिल को लेटर लिखा। उसमें कहा कि क्रोएशिया फुटबॉल फेडरेशन हेल्प कर सकती है इंडियन नेशनल टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए और प्रिपेयर होने की बाकी रिमेनिंग मैच के लिए, और कुछ फ्रेंडली मैच भी ऑर्गेनाइज कर सकती है। अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एग्री करे तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा सभी नेशनल टीम प्लेयर्स के लिए फिर से फिटनेस और फॉर्म में आने की। अगर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सीरियसली ले तो इस बात को। लेटेस्ट अपडेट, UAE श्रीलंका की बात न्यूजीलैंड ऑफर दिया है 2020 की IPL इंडियन प्रीमियर लीग को होस्ट करने की। BCCI का मानना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक के लिए IPL की डेट अनाउंस नहीं होगा, लेकिन कोरोना वायरस केस
केस में अब इंडिया दुनिया में नंबर 3 पोजीशन पे है, तो इसका मतलब इंडिया में होने की संभव मुश्किल लग रहा है। और यूएई श्रीलंका देश में इतना एक्टिव केस नहीं है कोरोना वायरस के मामले में, मगर दूसरा देश न्यूजीलैंड ने ऑफर भेजा होस्ट करने की। न्यूजीलैंड दुनिया की सबसे कम कोरोना वायरस केस मिला है अभी तक, तो चांसेस लग रहा है, मगर अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है और बीसीसीआई ऑफिशियल भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है इस मामले में। फॉर्मर दिल्ली डायनामोस ओडिशा एफसी हेड कोच जोसेफ गंबाओ फाइनली अनाउंस कर लिया उसकी नया क्लब क्वींसबोरो एफसी, जो अमेरिका की सेकेंड डिवीजन लीग में पार्टिसिपेट करती है। उस क्लब की हेड कोच और स्पोर्टिंग डायरेक्टर बनने जा रहा है और वो क्लब ओन करती है फॉर्मर बार्सिलोना एफसी प्लेयर डेविड विला। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना तक ही। टाइम निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।